आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति माननीय जो बाइडेन साहब का ध्यान तिब्बत की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। आपने जिस प्रकार से प्रतिनिधि सभा के अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को ताइवान भेजा, उस बाद सीनेट के अध्यक्ष, सीनेट के सभापति को फिर ताइवान भेजा और कई एक संस्थाओं के अध्यक्ष को और बड़े बड़े अमेरिका के लोगों को भेजा, तो ताइवान का रक्षा ही नहीं हुआ, चीन की हैकरी भी बंद हो गई। यह चाइना जो कहता था ताइवान हमारा अभिन्न अंग है, हमारे संविधान का, हमारे देश का हिस्सा है, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसकी हैकरी, चीन की हैकरी बंद हो गई। चीन की हैकरी बंद हो गई और विश्व में जो 3 देश का गठजोड़ था, चाइना, रूस और उत्तर को किम जोंग का, जो हम वहाँ डराने, आप अगर बैठ जाएंगे तो आपको डराएगा। जिस प्रकार से कल उत्तर कोरिया ने जापान के नज़दीक में मिसाइल फायर किया, मिसाइल का परीक्षण किया 4-5, उसके प्रतिरोध में आपने भी, अमेरिका ने भी किया, दक्षिण कोरिया ने किया, यह होता रहेगा। लेकिन तिब्बत के आपने जिस साहस का परिचय, जिस क्वाड का परिचय दिया, जिस अपनी कुशल पॉलिसी, कुशल डिप्लोमेसी का परिचय दिया, उससे ताइवान मजबूत ही नहीं हुआ, विश्व में उसकी मान्यता भी बढ़ गई और चाइना चाह करके भी उसका कुछ नहीं किया। यह आपके बदले, आप बधाई के पात्र हैं। अगर आप आगे नहीं आते तो ताइवान को तो निगल गया होता, चाइना ताइवान को निगल गया होता, रूस यूक्रेन को निगल गया होता। अगर आपने यूक्रेन का रक्षा नहीं किया होता तो यूक्रेन को विश्व के इतिहास से उसे मिटा दिया जाता, ताइवान को भी विश्व के इतिहास से मिटा दिया जाता। लेकिन आपने जिस डिप्लोमेसी का, जिस कूटनीतिक का सहारा लिया, जो रूस चाह के भी रूस अपने आप आँख आंसू बहा रहा है। रूस आज, उसके इतने सैनिक मर गए यूक्रेन में, जो अब वह पछता रहा है। और चाइना का तो ताइवान निकल गया हाथ से, चाइना में आंतरिक युद्ध की स्थिति हो गई है, आंतरिक युद्ध की स्थिति, आंतरिक अशांति है, उसका व्यापार बंद हो गया है। वहाँ पर कोरोना का महाकहर बरपा रहा है और वह अपने आप से बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि बाहर निकलने पे अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया है। घर से बाहर निकलेगा वह, उसके विश्व की 5 सेनाएं उसका स्वागत करेगी। कभी भी वह ताइवान पर हमला किया तो विश्व की 5-10 बड़े बड़े देश के सैनिक चाइना के सैनिकों का स्वागत करेगा। इस तरह से जो उसका इतिहास बदल जाएगा। आपके कूटनीतिक से, आपके डिप्लोमेसी से चाइना आप अपने आप पर पछता रहा है। उसकी राष्ट्रपति का कहीं बयान तक नहीं आता है, उसका ग्लोबल टाइम्स, वन चाइना पॉलिसी। लेकिन हम आपसे आग्रह करते हैं तिब्बत के बारे में, हम आपसे आग्रह अनुनय करते हैं, तिब्बतियों की आज 70 वर्षों से तिब्बती हमारे देश में भटक रहे हैं, पूरे विश्व में भटक रहे हैं, अमेरिका में भटक रहे हैं, यूरोप में भटक रहे हैं, इंग्लैंड में भटक रहे हैं। उनका कोई धार्मिक, उनका देश का अतिक्रमण नहीं किया, उसको निगल गया है ये शी जिनपिंग। और वहाँ की चीन की सेनाएं
तिब्बतियों के साथ जो क्रूरता करता है, विश्व में इतना बड़ा क्रूरता कहीं भी नहीं होता है। एक मानवाधिकार का भी चीन में नहीं है। तिब्बतियों के पास में अपने धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। उसकी धार्मिक स्वतंत्रता छीन लिए गए। और हिंदुओं के आज दशहरा का उपलक्ष्य है, वहाँ पर हमारा भगवान शिव कैलाश मानसरोवर में ही रहते हैं पूरे परिवार के साथ। हमारा हिंदुओं का भी वहाँ पर जाना आना असंभव होता है। हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से अपील करते हैं, तिब्बत को आज़ाद करवाइए। तिब्बतियों को उसका अधिकार दिलाना आपका कर्तव्य है। आपने जिस प्रकार से यूक्रेन की रक्षा की, जिस प्रकार से आपने ताइवान की रक्षा की, उसी प्रकार से तिब्बती को अधिकार दिलाइए। और आप ही के नेतृत्व में यह हो सकता है। अमेरिका के सभी राष्ट्रपति ने चीन को तोड़ा, लेकिन आपने जो चीन को तोड़ दिया और दुनिया में जो एक निराशाजनक स्थिति थी, कभी किम जोंग कुछ कहता था मिसाइल अटैक कर देंगे, हम अमेरिका को हिला देंगे, अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। कभी चीन के भारत का हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सब तो उसी वही बताता हमारा है। और रूस बीच में कुछ भी नहीं कहता था, क्योंकि रूस का आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गया है। और ये दोनों किम जोंग मिसाइल अटैक का धमकी देता था अमेरिका तक को, भारत को भी, पूरे विश्व को, जापान को। और चाइना अपनी सीमा का विस्तार करता है। चीना पूरे विश्व में सब जगह उसी का है। दक्षिण चीन सागर हो या हिंद महासागर हो या भारत हो या ताइवान हो, वह सब जगह के जापान का सेनकाकू द्वीप हो, वह सब जगह अपना। लेकिन आज वह अपने आप को आंसू बहा रहा है। उसका आंख का आंसू पोंछने के लिए किम जोंग के पास में भी क्षमता नहीं है, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब के पास में भी क्षमता नहीं है उसका आंख का आंसू पोंछ दे। हमारा आपका ये सिद्धांत होना चाहिए, आपकी ये डिप्लोमेसी होनी चाहिए। ये मौका बहुत सबसे अच्छा है, ये मौका बहुत सबसे अच्छा है। आप तिब्बत को आज़ादी दिलाइए, तिब्बतियों की आंख का आंसू पोंछिए। दलाई लामा को भारत रत्न का सम्मान दिया गया, आप उन्हें अमेरिका रत्न की सम्मान दें या नहीं दें, लेकिन तिब्बतियों की आज़ादी की मैं मांग करता हूँ। और वह आप ही के नेतृत्व में हो सकता है, दूसरा कोई भी नेता से नहीं हो सकता है। क्वाड का आपने जो गठन किया, उससे चाइना डर गया, और इसका मौका का लाभ उठाना चाहिए। चीन को सर उठाने का मौका मत दीजिए, उसे एक से एक झटका देते रहिए तो वह शांत रहेगा। ताइवान निकल गया, यूक्रेन में रूस की हार हो रही है, और मौका है सबसे अच्छा हम तिब्बत को आज़ाद करवा दें। इससे भारत आपके साथ ऋणी रहेगा। और तिब्बती विश्व में सबसे ईमानदार व्यक्ति का नाम है, तिब्बत के लोग होते हैं, सबसे अधिक ईमानदार होते हैं। और उनका आज़ादी, उनकी देश की को विखंडित कर दिया गया। वहाँ के किसी भी नागरिक का वहाँ पर अपने धर्म का पूजा नहीं किया, अपना अधिकार नहीं है, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। उसे धर्म, वहाँ अपने बच्चे का नाम नहीं बोल सकते हैं, वह चीन की भाषा को पढ़ना पड़ता है। उसका कोई भी मानवाधिकार नहीं है तिब्बती के लोगों के साथ। इसमें आप ही आगे बढ़ सकते हैं। आप संयुक्त राष्ट्र संघ से और सुरक्षा परिषद से पास करवा करके तिब्बत को आज़ादी का एक बिगुल फूंक लेना चाहिए आपको। और उसमें सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में सेना भेज देना चाहिए, जो चीन की सेना को वहाँ से हटा सके। और आपके नेतृत्व में, अमेरिका के नेतृत्व में
भारत, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एक साथ वहाँ तिब्बत में जाएंगे तो चीन की सेना जैसे ताइवान को कुछ भी नहीं कर सका। वह शुरू में तो बंदर की हेकड़ी दिखा रहा था, मंकी का हेकड़ी दिखा रहा था, लेकिन वह भी अब बंद हो गया। कुछ दिन ऐसे होते हैं, कोई व्यक्ति अगर युद्ध में हार जाता है, कोई देश युद्ध में हार जाता है तो उसका आंतरिक समस्या इस तरह से बढ़ जाता है जो वह देश ही टूट जाता है। आज चीन का वही हर्ष हुआ, ताइवान पर उसकी हार, उसका देश का आंतरिक समस्या इस प्रकार से चढ़ गया है जो वह कुछ बोलने के लिए कहाँ गया। ग्लोबल टाइम्स कहाँ गया, शी जिनपिंग साहब कहाँ गए और कहाँ गया उनका आर्थिक स्थिति, वहाँ कहाँ गया। पैसे का भंडार पूरे विश्व में सभी देशों पर व्यापार कर उसका दोहन शोषण करता था चाइना, आज उसका अपना व्यापार बंद है और इसका मौका को लाभ उठाना चाहिए। जो बाइडेन साहब को तिब्बत की आज़ादी, तिब्बतियों की आज़ादी, तिब्बतियों के मानवाधिकार की रक्षा और तिब्बत के दलाई लामा को जीते जी वहाँ का राष्ट्रपति बनाइए। वहाँ विश्व में सबसे अधिक बूढ़े व्यक्ति हैं और उनकी हम स्वास्थ्य को देखने से हमें आश्चर्य होता है किस प्रकार से वे अभी तक जीवित हैं। लेकिन हम आपसे आगाह करते, जो बाइडेन साहब से आगाह करते हैं, दलाई लामा को सकुशल तिब्बत में स्थापित कीजिए। वहाँ पर अमेरिका की सेना, भारत की सेना, फ्रांस की सेना, ऑस्ट्रेलिया की सेना उनकी रक्षा करेगा। उसको एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दीजिए और तिब्बत दलाई लामा को उनके अपने देश में स्थापित कीजिए। यह आपके लिए सबसे बड़ा इतिहास का सबसे अच्छा, सराहनीय और एक ताकतवर काम होगा। आपने ताइवान की रक्षा की, ताइवान की रक्षा आपने नहीं की, यूक्रेन की रक्षा आपने नहीं की, रूस को और चीन को तोड़ने का एक बहाना बन गया। आज रूस भी टूटा, आज चाइना भी टूटा। ताइवान के माध्यम से, यूक्रेन के माध्यम से हम तिब्बतियों को, दलाई लामा को अगर तिब्बत में स्थापित कर देते हैं तो चीन का 5 टुकड़ा हो जाएगा। चीन का 5 टुकड़ा हो जाएगा। हम तिब्बत को आज़ादी देंगे। तिब्बत की आज़ादी की मैं मांग करता हूँ, तिब्बत के नागरिकों का मैं सम्मान करता हूँ, तिब्बत के दलाई लामा का अधिकार मिलना चाहिए और आपके रहते, आपके शासनकाल में यह हो सकता है। हम आपसे आशा करते हैं तिब्बत के दलाई लामा को तिब्बत में स्थापित किया जाए, उनकी सरकार बनाई जाए और चीन को तोड़ने का एक सबसे अच्छा समय यही है। जो आप यूक्रेन को जीत सकते हैं, ताइवान को जीत सकते हैं, तो तिब्बत छोटा सा देश है, इसमें बहुत अधिक समस्या नहीं है। आपका चाहने से ही तिब्बत की आज़ादी हो जाएगी। धन्यवाद।